बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी, एक्स्ट्रा क्रीमी आप कह सकते हैं मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी। एक ऐसा डेज़र्ट जैसे मैंगो जो है वो ना फलों का बादशाह, ऐसे ही इंशाल्लाह ये मीठों का जो है वो बादशाह कहलाएगा। इतना मज़ेदार, यमी और क्रीमी सा ये जो है वो हम मैंगो डेज़र्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। आप इसको खाएँगे या ट्राई करेंगे तो आप मैंगो मिल्क शेक या मैंगो आइसक्रीम को जो है वो भूल जाएँगे। तो रिक्वेस्ट रही है कि वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सा क्रीमी सा डेज़र्ट हम कैसे बनाएंगे। एक देचके को हमने चूल्हे पे रख लिया और अब इसमें डालेंगे खुला पानी, तकरीबन 2 से 3 लीटर। इसको बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं तो अभी यहाँ पे हम लेंगे ये 1 कप हमारे पास जो है साबूदाना है। ये इस तरह के वाइट वाइट जो है वो छोटे छोटे दाने होते हैं, कुछ बड़े साइज़ में भी होते हैं लेकिन कुछ एक जो है वो छोटे साइज़ में भी होते हैं। इन्हें साबूदाना भी कहते हैं, साबूदाना भी कहते हैं। बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, मैदे के लिए बहुत नरम ग़िज़ा होती है और बहुत ठंडी तासीर वाला ये होता है। तो इसको उबलते हुए पानी में हम डालेंगे, चम्मच से मिक्स करेंगे। इसको अब हमने पकाना है, इसको हमने बॉयल करना है। बॉयल ये आप देख सकते हैं कि ये वाइट वाइट दाने हैं, तो जब ये पक जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो तब तक हमने इन्हें बॉयल करना है। बीच बीच में से हम इसको चम्मच चलाकर हिलाते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फूलकार दाने जो है इतने बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े ये वाइट रह गए हैं, क्रिस्टलाइज जो है ये हो चुके हैं। तो यहाँ चूल्हे की फ्लेम हम बंद करेंगे। एक छलनी ले लेंगे, और इनका इस तरह सारा पानी जो है वो हम निकाल लेंगे। ये देखें कैसे ये क्रिस्टलाइज हो चुके हैं। और अब ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो इनके अंदर स्टार्च है इनका वो निकल जाए। इनको हम एक साइड पे रख देंगे। चूल्हे पे रख लिया है और 1 कप हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे हमने ये मैंगो जेली लिया है, तो ये 80 ग्राम जो है पैकेट है, तो ये 2 कप पानी के लिए तैयार होता है, लेकिन यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है और उसमें हम पूरा पैकेट जो है वो जेली का डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए सारा जेली पाउडर जो है वो पानी के अंदर। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि क्विक जेली को हम जमने के लिए जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसे ला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा जो है वो जेली पाउडर डिज़ोल्व हो चुका है पानी के अंदर। तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और यहाँ पे हम 1 कप ठंडा पानी जो है वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इससे ये होगा कि ये फ़ौरन से जो है वो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये जल्दी से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी और थोड़े कम टाइम में जो है ये सेट हो जाएगी। इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इसे जिस कंटेनर में हमने सेट करना है उसमें डाल देंगे।
दोनों आम हमने काट लिए हैं। एक को हमने इस तरह बारीक चंक्स में काटा है, तो दूसरे को हमने इस तरह रफली जो है वो इसका सारा पल्प जो है वो हमने निकाल लिया है। तो चंक्स को हम साइड पे करेंगे और यहाँ पे लेंगे एक ब्लेंडर जग। तो अपने मैंगो का पल्प जो है रफली हमने किया था वो इसमें डालेंगे, तो अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे। हमारी मैंगो प्यूरी जो है वो रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हमारी जो मैंगो जेली हमने बनाई थी वो भी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। जेली बनाने का ये जो तरीका हमने बताया है ये बेस्ट है, इससे बहुत जल्दी ये सेट हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे आ जाती है और जल्दी सेट हो जाती है। तो इसको हम क्यूब्स की शक्ल में इस तरह कट करके तो कंटेनर से जो है वो अलग कर लेंगे। बहुत ही प्यारी सी हमारी मैंगो जेली जो है वो रेडी है। तो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और एक पैक जो है वो टेट्रा पैक क्रीम ले लेंगे। बहुत ही यम्मी और क्रीमी सा ये डेज़र्ट बनेगा। तो क्रीम तो सबसे पहले इसमें जाएगी। तो इसके बाद एक कप जो है हमारे पास कंडेंस मिल्क है, ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रीम और कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह हमने जो है वो मिक्स कर लिया है। बहुत ही क्रीमी सा हमारे जो है वो टेक्सचर आ चुका है इस बैटर को। तो अब इसमें सबसे पहले डालेंगे जेली, मैंगो जेली हमने डाल दी। इसके बाद हमने जो बॉयल करके रखा था साबूदाना वो डाल दिया है। इसके बाद हमने मैंगो चंक्स बनाए वो डाल देंगे। इसके बाद मैंगो प्यूरी डालेंगे। इसके बाद हमारे पास थोड़ा सी कोकोनट जेली है, ये डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप इसकी लुक चेक करें, मिक्स करते हुए कितना क्रीमी और ये यमी सा लग रहा है। इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत, बहुत यमी और क्रीमी सी आई है। तो यहाँ पे हम जो है वो छोटे से कप्स ले लेंगे। आप इसे पार्टी में बच्चों के लिए या किसी किस्म की दावत में जो है वो इस तरह कप में सर्व करके भी डालकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी है, बहुत ही क्रीमी है। आप मिल्क शेक, स्मूदी या फिर आइसक्रीम, मैंगो जो है वो सब भूल जाएंगे इसको जब बनाएंगे और खाएंगे। तो सबको इंशाल्लाह ये मीठा बहुत पसंद आएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मीठे को जितना खूबसूरत देखने में आना इतना ही मज़ेदार है। तो एक दफ़ा आप ज़रूर जो है वो इसको ट्राई कीजिएगा।